बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को उनकी जिम्मेदारियां जो है वो वापस लौटा दी हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज सहारनपुर में जो दलित समाज के जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मायावती ने अब ये कदम उठाया, क्या जो नुकसान हुआ है चुनाव में वो वजह है या फिर कोई और वजह है। कैसे देखते हैं आकाश आनंद की वापसी को आप लोग? देखिए, आकाश आनंद जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बात है उनकी वापसी हुई है कि किन्हीं कारणों की वजह से जो देश के अंदर लोकतंत्र में हमारा जो चुनाव हुआ है उसमें हार का सामना करना पड़ा है बसपा को, तो उस नज़रिए से देखते हुए उनकी वापसी कराई गई है ताकि पार्टी मजबूत हो। नुकसान हो गया था पार्टी को चुनाव के दौरान, तो क्या यही वजह है कि फिर से आकाश आनंद को, क्योंकि जिस समय आकाश आनंद चुनाव प्रचार में थे उस समय कहीं ना कहीं पब्लिक उनसे जुड़ती जा रही थी, दिख रहा था उनकी रैलियों में, लेकिन अचानक बहन जी ने उनको पीछे कर दिया, उससे सारे जो दायित्व थे वो भी वापसी ले लिए थे। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत आदेश था और जो उन्होंने सही समझा उस समय वो सही निर्णय लिया जी। इस समय उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिस कारण उन्हें पद से हटाया गया था। क्या लगता है कि आकाश आनंद की वापसी के बाद क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से अपनी फॉर्म में आएगी या फिर अभी ऐसे ही चलेगा? नहीं, मजबूती वो नहीं रहेगी जो मजबूती पहले थी। अच्छा, अब तो ज़्यादातर भीम आर्मी का रुतबा है। चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हुआ है। और हमने दिलो जान से सभी दलित जितने भी एसटी समाज से आते हैं सभी ने बहुत बढ़िया साथ दिया है उनका और वोट से बनाया, वोट दी उन्होंने जब जाके वो सांसद बने। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया, 16 महीने 17 महीने जेल में रहे हैं, इतने उनके नाखून भी नोच लिए गए जो प्रशासन के लोग थे उनके द्वारा, तो इतना उन पर अत्याचार किया। उनकी सीख ले करके हर आदमी को संगठन के साथ जुड़ना चाहिए, जो हमारे समाज में हर काम में खड़ा है उस आदमी के साथ। लेकिन आकाश आनंद के साथ हम कैसे चलते जब हम उन्हें जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, कहाँ है कौन है। बहन जी को कह सकता हूँ मैं, उम्र में बुआ जी भी लग सकती है मेरी। उन्होंने बहुत समाज के लिए काम किया है। उनको अगर वो खड़ी हो अपनी फुल फॉर्म में आती है तो जब जाएगा उन्हें कुछ मजबूती बनती है, लेकिन वो उनकी कोई अब दायित्व नहीं रहेगा जो सरकार चला देगी इस हाल में। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का बहुत नुकसान हुआ इन चुनावों में और आज़ाद समाज पार्टी का खाता खुल गया, तो कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि चंद्रशेखर सांसद बने तो उसके बाद अब बहन जी ने वापसी आकाश आनंद को उतार दिया है उनके ठीक सामने। किसको बड़ा मानते हैं दोनों में? बड़ा तो देखो हम अपने भाई चंद्रशेखर को ही मानेंगे, लेकिन उन्होंने क्यों उतारा वो भी जनता जानती है, जनता को पता है क्यों उतारा है। क्यों उतारा है वो सब बीजेपी की मिली भगत है। हम साफ सुथरी बात करते हैं, बीजेपी की मिली भगत में ही हमारी जो बहन जी है बुआ जी, उन्होंने उनको उतारा है। उनके कहने से उनको उतार दिया था, उनके कहने से दोबारा उन्हें बुला लिया अपने साथ में। तो बीजेपी सरकार के साथ मिलकर चल रही है बसपा। ये सही बात है क्या, बीजेपी के साथ बसपा मिलकर चल रही है? नहीं, देखिए इसका स्पष्टीकरण हम नहीं कर पाएंगे, वो उनका राजनीति मामला है, उसमें हम किसके साथ संबंध है संबंध नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, सहारनपुर के अंदर जो बसपा पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनके कारण तानाशाही चलती है। जिसका वो चाहते हैं उसका टिकट होता है, लेकिन जो धरातल पर काम कर दिखाता है उस व्यक्ति का नंबर नहीं आता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये उच्च पदाधिकारी हैं उनको हटाया जाए और युवाओं को मौका दिया जाए, तो जल्दी से जल्दी यहाँ बसपा अपनी नींव कायम करेगी, मजबूत करेगी और मजबूत से चुनाव लड़ेगी। आकाश आनंद अब लगता है कि नई टीम बनाएंगे, अब क्या लगता है लेंगे युवाओं को? देखिए, हमें लगता तो है और पूरा विश्वास भी है कि आकाश भाई युवाओं को मौका देंगे और युवाओं की आगे रखकर आगे पार्टी को काम करेंगे। चंद्रशेखर को कहे देखते हैं, सांसद बन गए पहली बार में, मतलब पहली बार तो नहीं खैर उनका, लेकिन सांसद बन गए वो इस बार। देखिए, वो धरातल के नेता हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया है और उन्होंने जो काम किया है उसको कोई नकार नहीं सकता। चंद्रशेखर हमारा बड़ा भाई है और लगातार फील्ड में काम करते हैं, तो उसी का नतीजा है उन्होंने लोगों को विश्वास जताया है कि उन्हें संसद भेजने का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तरह। चलिए, एक बात बताइए, आपकी अगर आगे भविष्य में चुनाव होते हैं तो लोग किसको सपोर्ट करेंगे, चंद्रशेखर को या आकाश आनंद को? चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे सभी। अच्छा, क्योंकि वे सबसे अच्छा काम करते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबके साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे सभी। अच्छा,
तो जो ये आकाश आनंद को भी बहन जी ने उतार दिया, तो क्या कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ये? नहीं, इनको तो कोई जानता भी नहीं। जितना चंद्रशेखर का रुतबा है, मुंबई तक का रुतबा है उनका। अच्छा। उनको सब जानते हैं। हाँ। तो इसलिए वोट करेंगे सभी चंद्रशेखर को, आकाश आनंद को नहीं करेंगे। क्या आकाश आनंद को उतारने के बाद कुछ फायदा होगा, नहीं होगा बहन जी को? आकाश आनंद के उतारने के बाद फायदा तब मिलेगा ना, तब सतीश चंद्र मिश्रा को बहन जी वहाँ उस पद से हटाएगी। अच्छा। इसके बाद फायदे मिल सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। मिश्रा जी ने क्या कर दिया भाई? मिश्रा जी के गिराने के लिए ये पार्टी है। अच्छा। और दूसरी नरेश गौतम और जो इसके वो हैं पदाधिकारी, इन्हें जब तक नहीं बहन जी हटाएगी तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। ये तो नरेश गौतम तो सहारनपुर के हैं नेता, इनसे क्या दिक्कत होगी? यहाँ अगर नरेश गौतम यहाँ और जो शमसुद्दीन रहीन है वो यहाँ नहीं होता तो यहाँ एक सीट जरूर निकलती। अच्छा जी। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो सीट नहीं निकली यहाँ की? ये लोगों से टिकट के पैसे लेते हैं, तो फिर जब पैसे में बिक जाती है जनता, फिर कैसे जीत जाएगी ये बताओ। अच्छा, आप कैसे देखते हैं भैया आकाश आनंद और चंद्रशेखर को? देखो, बहुजन समाज पार्टी में जो सबसे बड़ी बात है, युवाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। अच्छा। इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा युवा चंद्रशेखर के साथ जुड़ा है। और अगर आकाश आनंद जी युवाओं को सम्मान देते हैं और युवाओं की टीम बना के चलते हैं तो बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर दोबारा सत्ता में आने का प्रयास होगा। लेकिन अगर युवाओं को इस बार भी मौका ना दिया गया तो बहुजन समाज पार्टी कभी भी मजबूत नहीं होगी। और भाई चंद्रशेखर के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ रहा है। और आने वाले 2027 के चुनाव में लगता है अगर बहुजन समाज पार्टी ने युवाओं को ना मौका दिया तो चंद्रशेखर के साथ सबसे ज़्यादा युवा जुड़ रहा है और पार्टी वही मजबूत होती है जिसके साथ इस समय युवाओं का साथ है। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी हो, सब ने बढ़ चढ़कर अपने युवाओं को, समाज के युवाओं को भागीदारी दी है। लेकिन बसपा में सबसे पुराना रुतबा चला रहा है एक ही साथ कि जो पद पर बैठा है उसी के परिवार से पद पर बैठता है, उसी के परिवार का टिकट होता है। इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में जो धरातल पर काम करता है, समाज से जुड़ा है व्यक्ति है, उसका कभी भी सम्मान नहीं होता। यही कारण रह रहा है कि यहाँ से युवा और जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति है बहुजन समाज पार्टी से दूरी बना रहा है। अच्छा, जब आकाश आनंद को बहन जी ने पार्टी से अलग किया था, उनके कामों से हटाया, दायित्व छीन लिए थे, तब आप लोगों को पता लगा तो कैसा लगा था आप लोगों को? हमें बहुत बुरा लगा था क्योंकि आकाश आनंद जी ने एक जो बयान दिया था चुनाव के समय में, उससे पार्टी के और में जान सी बन गई थी और युवाओं में जोश आ गया था, एक नया जोश आ गया था। लेकिन बहन जी ने उसी समय उन्हें हटा दिया तो कहीं ना कहीं लोगों का मन दुखी हुआ और इसीलिए बहन जी के हटाने से, आकाश आनंद जी के हटाने से पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर वो इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं प्रचार करते और फील्ड में रहते तो 1-2 सीट जरूर निकलती और बीजेपी को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आकाश आनंद जी के हटाने से हुआ है। पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है चुनाव में और हम इसको मानते हैं कि बहन जी ने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर इस बार भी युवाओं को मौका नहीं दिया गया, आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी देकर फील्ड में ना उतारा गया, उनके दायित्व को समझा ना जाए और युवाओं को ना जोड़ा गया तो पार्टी कभी मजबूत नहीं होगी। क्या उम्मीद करते हैं फिर आप लोग अब बसपा से या चंद्रशेखर से, क्या उम्मीद करते हैं? बसपा से अब कोई उम्मीद नहीं रही है। आने वाला जो मुख्यमंत्री होगा 2027 में चंद्रशेखर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये सहारनपुर में दलित समाज के लोग हैं और इनसे साफ तौर पर जब आकाश आनंद और चंद्रशेखर को लेकर सवाल पूछे गए तो साफ तौर पर इनकी अपनी अलग अलग राय रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आरोप हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इनकी तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही साथ बड़ी दावा ये लोग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो आकाश आनंद से अब काफ़ी आगे निकल चुके हैं और भविष्य में ये लोग चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपी।